अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के बेटा, अर्जुन के पुत्र, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। अर्जुन ने 2 शादियां की थी, द्रौपदी जी और सुभद्रा के साथ। तो यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी में आखिरी वंशज पल रहा है पांडवों का। और यहाँ पांडव, यहाँ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उनके गर्भ पे। और उत्तरा को जब ये बात पता चलती है, वह दौड़कर भगवान के पास जाती है, भगवान के चरणों में गिर जाती है और कहती है, प्रभु मुझे पता है, जिसने मेरे प्राण की रक्षा करी है, जिसने मेरे श्वास की रक्षा करी है, वो जिसने मेरे पति की रक्षा करी है, वो मेरे पुत्र की रक्षा जरूर करेंगे। भगवान को सारी बात पता चलती है। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में छोटे से परीक्षित जी बैठे। परीक्षित जी महाराज पांडव के आखिरी वंशज, इतने भाग्य उनके कि संसार को देखने से पहले वो भगवान को देखते हैं। भगवान उनके चारों ओर सुरक्षा कवच लगाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद भगवान चले जाते हैं। उसके बाद पांडव भी चले जाते हैं। परीक्षित जी को राजपाट सौंपकर परीक्षित जी अपने राज्य को अच्छे से संभाल रहे हैं। अब एक दिन उनके खजाने की सफाई होती है। खजाने से एक बहुत ही सुंदर मुकुट निकलता है, जो मुकुट जरासंध का था। जरासंध कौन है? मगध सम्राट। कौन है? मगध के राजा। लेकिन वो कौन है? जरासंध कंस के ससुर है। और कंस का जब भगवान वध करते हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आता है, रोजाना प्रहार करते रहते। तो उनकी भी कथा हम सुनेंगे। भीम उनका वध करते हैं और उनसे वो मुकुट लेते हैं, मुकुट जीतते हैं। वही मुकुट, वो मुकुट बड़ा बहुत ही सुंदर था, हीरे मोती माणिक्य से जड़ा हुआ। मंत्रियों को मुकुट बड़ा अच्छा लगता है। परीक्षित जी को बताते हैं, परीक्षित जी को भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पहन लिया। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कल कि बुरा का संग हो तो सारे, अच्छा का संग हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। यानी संगति बहुत जरूरी है। लेकिन जो जरासंध थे वो बहुत ही दुराचारी राजा थे। तो मुकुट पहनते ही उन्हें अलग अलग प्रकार के भाव आने लगते हैं, गलत गलत विचार आने लगते हैं। उनके मन में आता है कि क्यों ना शिकार करने चला जाए। अब मंत्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो हमें खुद समझाते थे कि शिकार करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब राजा का आदेश है तो मंत्री को चलना पड़ा। सेना इत्यादि सभी जाते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि शूद्र एक पेड़ के बैल को खूब मार रहा है डंडे से। नीचे अधमरी हालत में गौ माता पड़ी है, जैसे वो पैर की ठोकर से मार रहा है। तो यहाँ परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में इतना बड़ा दुष्कर्म। शूद्र के पास जाते, पूछा कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूँ। बोले अच्छा, ये गौ कौन है? इसे पैर की ठोकर से क्यों मार रहे हो? बोली ये पृथ्वी है, कलयुग में इसकी ऐसी हालत होने वाली है। बोली ये बैल कौन है? बोली ये बैल धर्म है, इसके एक ही पैर। हाँ, क्योंकि कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाएगा। यानी कलयुग में अगर आपने दान किया है तो वो धर्म का बहुत ही विशेष लक्षण है। और कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाएगा। अब यहाँ परीक्षित जी कहते हैं, ऐसी बात है तब तो तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं। कलयुग ने कहा, मैं मानता हूँ मेरे में लाखों अवगुण है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा गुण है। बोले क्या?
बोले जो फल लोगों को पिछले के युगों में तपस्या करने पर, खूब नाम जपने पर, तप करने पर नहीं मिलता था, उससे कलयुग में अगर व्यक्ति भगवान का एक बार नाम ले लेगा तो उसके लाखों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। दान करेगा तो पाप कट जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अब यहाँ कलयुग की बात सुनकर परीक्षित जी कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा गुण है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो कहाँ रहें? बोले तुम वहाँ रहो जहाँ गलत कार्य होते हैं, वहाँ रहो जहाँ वेश्याओं का संग होता है, मदिरा पान का सेवन होता है, जहाँ धृत घृणा का खेल होता है, वहाँ रहो। कलयुग ने कहा ठीक है, ये सब तो आपके मन के स्थान, मेरे मन का एक स्थान दे दो। बोले क्या? बोले मुझे स्वर्ण में वास करना है। अब परीक्षित जी भूल गए कि उन्होंने खुद सोना पहन रखा है। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अब स्वर्ण का क्या अर्थ हुआ? स्वर्ण का अर्थ होता है कलयुग की भाषा में धन। कैसा धन? बेईमानी का धन, दूसरे का धन, उसमें कलयुग का वास होता है। अब क्योंकि परीक्षित जी ने खुद जरासंध का मुकुट पहन रखा है तो कलयुग उनके सिर पर सवार हो जाता है। अब सभी के साथ वो जंगल वन को जाते हैं। वन में वो भटक जाते हैं और उन्हें बहुत प्यास लगती है तो उन्होंने देखा सामने एक कुटिया है। कुटिया में जाते हैं, वहाँ पर एक ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कौन ऋषि है वो? कौन है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि तपस्या नहीं कर रहे थे, समीक ऋषि महाराज वो तपस्या कर रहे थे और श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र हैं। श्रृंगी ऋषि परीक्षित जी को श्राप देते हैं। यहाँ परीक्षित जी महाराज समीक ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जल चाहिए, प्यास लगी है, जल चाहिए। लेकिन वो भगवान के ध्यान में मग्न है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो नेत्र बंद करके आराम से बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आता है। वो देखते नीचे एक सर्प पड़ा है। अब इतनी देर से वो बोल रहे हैं जल चाहिए, प्यास लगी है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वो सर्प उठाते हैं और समीक ऋषि के गले में 7 बार लपेट देते हैं। अब ये सारा दृश्य उन्हीं के एक शिष्य ने देख लिया। शिष्य ने जाकर श्रृंगी ऋषि को बताया। अपने पिता का अपमान जब उन्होंने सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कोई जांच किए कि भाई वो कौन था, कहाँ का था, क्यों ऐसा किया उसने, बिना कुछ सोचे समझे वो श्राप दे देते हैं कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, वो भी तक्षक के डसने पर। सर्प से अपमान हुआ है तो सर्प ही उनके मृत्यु का कारण बनेगा। अब यहाँ परीक्षित जी को कुछ नहीं पता है। वो उनके गले में सर्प लपेटकर चले जाते हैं। वो रास्ता ढूंढते हुए अपने राज्य की ओर आते हैं और वो अपने राजमहल जाते हैं। यहाँ जब समीक ऋषि जागते हैं, उन्हें बात पता चलती है, वो दौड़कर परीक्षित जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। परीक्षित जी उसी वक्त अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर चले जाते हैं और अपना राजपाट सौंपकर वो चले गए। यहाँ पर परीक्षित जी वन में बहुत से ऋषिगण के साथ बैठे हैं। सभी सोच रहे भी 7 दिन में कल्याण कैसे होगा, 7 दिन बड़ा कम वक्त है, 7 दिन में कल्याण कैसे करें।
तभी सामने से सुखदेव जी महाराज जा रहे थे। ऋषियों ने कहा, परीक्षित जी देखिए, सामने से आपके बहुत ही बड़े संत आ रहे हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे विनती कीजिए, वो जरूर उपाय बताएंगे। परीक्षित जी जाते, उन्होंने सारी बात बताई उन्हें। सुखदेव जी कहते हैं इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण, जो हम सभी सुन रहे हैं। सुखदेव जी से सभी ऋषिगण कहते हैं, तो ये कथा आपसे अच्छी कौन सुना सकता है? आप व्यास जी के पुत्र हैं, आपको सारी कथाएं याद हैं, आप पर स्वयं भगवान की कृपा है, तो आप कृपा कर परीक्षित को कथा सुनाएं, उनका कल्याण करें। यहाँ सुखदेव जी महाराज मान जाते हैं और गंगा जी के तट पर दोनों आसन लगाते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित देखो, अगर कथा से कल्याण करना है 7 दिन में, तो तुम्हें ध्यान से कथा सुननी होगी, बिल्कुल भगवान में लीन होना है। अगर 7 दिन में कल्याण चाहिए तो भगवान का नाम लेते हुए कथा को श्रवण करना है। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मुझे भगवान के बड़ा अवतार की कथा सुननी है, कृपा कर आप मुझे बड़ा अवतार की कथा सुनाएं। आइए शांति बनाकर प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब एकदम शांति, थोड़ी सी और कथा है, उसके बाद फिर हम सभी शिव विवाह की ओर चलेंगे। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की बात सुनते ने बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा, परीक्षित राजा ने ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें कथा सुनने की लालसा है, तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। और ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब तुम्हें कथा सुनने में आनंद आएगा तो मुझे भी सुनाने में आनंद आएगा। अब आप कथा सुनेंगे तब तो मुझे आनंद आएगा। आप ध्यान से देखेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, तब तो लगेगा भाई आप भक्त बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो आप बातचीत करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए शांति बनाकर सभी भक्त